आज का दिन मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो इतिहास लिखा जाएगा उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होगा। एचएएल का जहां तक सवाल है, एचएएल एरोनॉटिक्स की दुनिया की एक मानी जानी कंपनी है। एचएएल का नाम केवल लोग भारत में ही नहीं जानते हैं, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में जाइए, वहां पर भी लोग एचएएल से अच्छी तरह परिचित हैं। यानी इसकी एक क्रेडिबिलिटी है, एक इसकी साख है सारी दुनिया में। आज उसी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए तेजस प्लांट का उद्घाटन करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है और इस अवसर पर अपनी तरफ से मैं आप सभी देवियों सज्जनों को हार्दिक बधाई भी देता हूं। जब इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा था, देव वंदना गणेश प्रार्थना से हुआ और गणेश प्रार्थना जिसने की उसका नाम ही शिव शंकर। और शिव शंकर ने जिस प्रकार की देव प्रार्थना की है, मैं शिव शंकर जी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। बहुत ही अच्छी बात। अब इससे सहज ही कोई इस नतीजे पर पहुंच सकता है। इस एचएएल में कैसे कैसे टैलेंट्स हैं। केवल टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट नहीं है, यहां पर गीत और संगीत की दुनिया में भी अपनी हैसियत रखने वाले लोग हैं, ऐसा मैंने महसूस किया है। और मुझे खुशी है इस बात की कि एचएएल की जो यहां पर नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनने जा रही है, वह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल, इंडियन एयरफोर्स और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा ये कैंपेन है, इन तीनों को यह ताकत देगा, तीनों को यह मजबूती देगा। मेरा ये पूरा विश्वास है। और मुझे इस बात की भी बेहद खुशी हो रही है। कुछ ही महीने पहले आप लोगों के बीच में आया था, शायद 8-9 महीने पहले मैंने आप लोगों से वादा किया कि एचएएल को मजबूत बनाने के लिए मुझे जो भी करना होगा हम करेंगे। यह मैंने वादा किया। और मैं मानता हूं कि आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि मैंने अपने वादे को पूरा किया। और हम लोगों का प्रयास होगा, जैसा सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन ने कहा है, कि जल्दी से जल्दी और भी नए ऑर्डर्स एचएएल को मिले, ये हम लोगों की कोशिश होगी। कोविड पेंडेमिक, कोविड की इतनी महामारी के बावजूद 48,000 करोड़ का ऑर्डर आर्म फोर्सेस की तरफ से आपको ये मिल गया है। और मैं कह सकता हूं कि इंडिजिनस डिफेंस प्रोक्योरमेंट के इतिहास में यह सबसे बड़ा प्रोक्योरमेंट है। इंडिजिनस डिफेंस प्रोक्योरमेंट की हिस्ट्री में सबसे बड़ा यह प्रोक्योरमेंट है। और यदि मैं इसे कहूं कि यह हिस्टोरिकल डील है, तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा। हिस्टोरिकल डील जो इंडियन एरोस्पेस सेक्टर को एक नई हाइट देगी, यह भी हमारा विश्वास है। इतनी बड़ी परचेज की मंजूरी का मिलना, मैं यह मानता हूं कि कई मायनों में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो देश की सुरक्षा में मजबूती आएगी, देश की सुरक्षा बढ़ेगी और हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी में भी बहुत बड़ा इजाफा होगा, उसमें भी बहुत बड़ी वृद्धि होगी। और साथ ही तीसरी अचीवमेंट मैं यह मानता हूं कि इंडिजिनस एयरक्राफ्ट की तैनाती से केवल हमारी सरहद की ही सुरक्षा नहीं होगी,
बल्कि हम सभी भारतवासियों के स्वाभिमान की भी सुरक्षा होगी। यह भी हमारा एक अचीवमेंट है। अब तक कब तक हम देश की सुरक्षा के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहेंगे? लंबे समय तक नहीं रह सकते। और हमारे प्रधानमंत्री का तो बार बार आग्रह रहता है कि इंडिजिनाइजेशन, स्वदेशीकरण, जितना भी हम बल दे सकते हैं हमको बल देना चाहिए और उस पर हमको काम आगे बढ़ाना चाहिए। और हम सभी का यह संकल्प है, हम जो भी बनाना होगा, डिफेंस इक्विपमेंट्स, प्लेटफॉर्म्स, वेपन्स, कोशिश हमारी यह है कि हम खुद बनाएंगे और सीमा की और अपने स्वाभिमान की दोनों की सुरक्षा भी करेंगे। एक लाभ और हुआ है आज के सुझाव से। आत्मनिर्भर भारत का हमारा यह संकल्प भी पूरा हुआ है और दोनों टेक्नोलॉजिकल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। यह संदेश केवल भारत की सीमा तक ही नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों तक यह संदेश चला जाएगा कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही गंभीर है। यह संदेश सारी दुनिया को जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और तेजस का यह जो नया प्लांट है देश के सामने इंडिजिनाइजेशन की तो अपने में एक मिसाल है, एक उदाहरण तो है ही। साथ ही कोविड महामारी के संकट को भी हमने एक अवसर में बदल दिया है, यानी कोविड पैंडेमिक की क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलने का काम हम लोगों ने किया है और उसमें हम सबको कामयाबी हासिल। क्योंकि आप जानते हैं कि नए तेजस प्लांट के कारण एम्प्लॉयमेंट के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपॉर्चुनिटीज इससे जनरेट होंगी, डिपेंड नहीं होगी। बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मेरी जानकारी में यह भी आया है कि आप सबने सिस्टम इंटीग्रेटेड मॉडल को जो अपनाया है उसके तहत 650 डिजाइन और प्रोडक्शन एजेंसी भी आपके साथ जुड़ रही है। यह कोई छोटी बात नहीं है। स्वाभाविक है जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। और हाल ही में आपने देखा होगा भारत इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है इन्हीं सब कारणों से। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने प्रो कोविड इकोनॉमी को लेकर एक तमाम देशों की एक लिस्ट तैयार की और इस पोस्ट कोविड इकोनॉमी में किस देश की स्थिति कैसी है इसके संबंध में एक अपनी रिपोर्ट दी है। और उसमें यह कहा है भारत दुनिया का अकेला देश है इसमें दुनिया के सारे देशों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है और उसकी प्रोजेक्टेड ग्रोथ डबल डिजिट में है, यानी अप्रॉक्सिमेटली 11.5 होगी। यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है। मैं समझता हूं कि यह भी कोई छोटी बात नहीं है। तेजस मार्क 1 ने इंडिजिनस तो है ही और साथ ही साथ अपने इक्विवेलेंट जितने भी हमारे विदेशी एयरक्राफ्ट हैं उनसे कई मामलों में यह मजबूत भी है और साथ ही यह बेहतर भी है। जितने भी इसके स्पेसिफिकेशन हैं, चाहे वह इंजन हो, राडार सिस्टम हो, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट हो या बियॉन्ड विजुअल रेंज हो या एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की व्यवस्था हो या मेंटेनेंस का सवाल हो, हर मामले में कंपैरेटिवली यह बेटर एयरक्राफ्ट है और कास्ट के मामले में भी कंपैरेटिवली हमारे तेजस की यह कास्ट कम रहेगी। यह भी हमारा एक मेजर अचीवमेंट है। मैं इसके लिए मैं एशियन को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और सचमुच यह हम सबके लिए एक गर्व का विषय है।
और एचएल की हिस्ट्री के बारे में भी हम देखें तो आजादी के पहले से ही एरोनॉटिक्स के सेक्टर में अपना बहुत एक मेजर और इंपॉर्टेंट रोल यह एचएल प्ले कर रहा है। और हमारे देश की सोशियो इकोनॉमी की प्रोग्रेस में जिन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का कंट्रीब्यूशन है उसमें एचएल का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है, यह भी मैं कॉन्फिडेंस से बात कहता हूं। यह एचएल जॉब अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड करेगा ही, क्रिएट करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देगा, यह स्वाभाविक है। और इस दिशा में एचएल लगातार काम कर रहा है और इसके लिए मैं एचएल के सीएमडी माधवन जी और उनकी पूरी टीम को और आप सभी को अपनी तरफ से मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और आपको इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि कोविड के समय में भी आपकी वर्क इफिशियंसी पर कोई असर नहीं पड़ने पाया। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बंद हो गई, काम धीमा पड़ गया, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, जैसा मुझे बताया गया है कि एचएल की वर्क इफिशियंसी को आप लोगों ने प्रभावित नहीं होने दिया है। इसके लिए भी मैं आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और आप सबको यह मालूम है कि कल से इसी कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में एरो इंडिया शो 21 प्रारंभ हो रहा है और मुझे बताया गया है कि इस शो की डिजाइन से डेवलपमेंट तक में यदि किसी का मेजर रोल और इंपॉर्टेंट रोल है तो एचएल का रोल है। इसके लिए भी मैं आपको अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और मुझे यह भी बात की भी जानकारी दी गई है कि कई देशों ने तेजस मार्क 1A को लेने में रुचि दिखाई है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी दुनिया के दूसरे देशों से भी आपको ऑर्डर मिलेगा। और आने वाले जो 3-4 वर्षों में हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 1.75 लाख करोड़ के टारगेट को हम अचीव कर लेंगे, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस है। और यह कॉन्फिडेंस है तो आप लोगों के कारण यह कॉन्फिडेंस है। आज के अवसर पर इससे ज्यादा ना कुछ कहते हुए तेजस प्लांट के नए इस तेजस प्लांट के उद्घाटन के अवसर पर मैं अपनी खुशी का इजहार करता हूं, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं और पुनः यकीन दिलाना चाहता हूं कि जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी बराबर गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है, यह भी आपको भरोसा दिलाता हूं। अब इस तेजस की डिलीवरी की जो टाइमलाइन है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे फॉलो करेंगे और मेरा तो एचएल के प्रति कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है, ऐसा कॉन्फिडेंस एचएल के प्रति बन गया है कि मुझे तो लगता है कि जो टाइमलाइन तेजस के लिए निर्धारित की गई है, कहीं उसके पहले आप तेजस में तैयार कर दें, मुझे तो ऐसा लगता है। और यह करने में आपको कामयाबी हासिल हो, इसके लिए भी मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और अंत में ज्यादा कुछ न कहते हुए नए तेजस प्लांट के उद्घाटन के अवसर पर पुनः आप सबको बधाई देते हुए और अपना निवेदन समाप्त करता हूं।